राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को किसानों की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर भड़कते हुए कहा कि मैंने कहा था मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। जब कांग्रेस अलग अलग राज्यों में सत्ता में थी तब किसान मारे गए थे। शिवराज ने कहा कि हमारे सामने दिग्विजय सिंह बैठे हुए हैं, इनके हाथ जो है खून से सने हुए हैं। 24 किसानों को मारा गया। दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान सदन में ही भड़क उठे। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कभी रायसेन में किसान के खून से होली खेलने का है तो कभी मंदसौर में किसान के खून से होली खेलने का है। दुर्भाग्य यह है कि अब वो देश के कृषि मंत्री बन गए हैं। देश के उसी कृषि मंत्री ने सदन को बरगलाया, देश को बरगलाया और किसान को बरगलाने की एक नाकाम कोशिश की। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय को बोलना चाहता था। आप क्यों करे? अब इनने छेड़ा है, अब इनने छेड़ा, ये सुन ले मंत्री जी को। 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनकी सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई। माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इन किसानों पर फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 23 अगस्त 1995, सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ मंत्री जी, सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में 2 किसान मारे गए। 8 मई मंत्री जी। माननीय सभापति जी, मैंने कहा था मैं शालीनता से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड बैठिए, ईशान ग्रहण कीजिए। लेकिन ये छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माननीय मंत्री ईशान ग्रहण कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार